हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, ये पहला ग्रुप है जिसमें हमें क्या मिला है, सबसे पहला काम हमारा होता है डायरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर्मूला है इसके सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे अगर सपोज कि आपके पास कार्बोनेट वाला कंपाउंड, फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया सोडियम कार्बोनेट या कोई दूसरा इसी टाइप का कोई भी कार्बोनेटेड कंपाउंड है, आपका पहला काम क्या है, इस पर OH बनाना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है, और फिर उसमें क्या मिलाओगे, डायरेक्ट एक्सप्रेशन। अगर डायरेक्ट एक्सप्रेशन फॉर्मूला आता है तो इसमें क्या बनते हैं, बबल्स बनते हैं। ठीक है, जिससे पता चलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। क्लियर है? ठीक है, सल्फाइड वाले गैस में यहाँ पे स्मेल आती है रोटेनाइट जैसी स्मेल, जैसे कल आप लोगों को बताई। ठीक है, इसमें भी बबल्स बनते हैं और एक गैस रिलीज होती है सल्फर डाइऑक्साइड। जैसे आप लोगों ने देखा होगा दिवाली में जब पटाखे फूटते तो एक स्मेल आती है पटाखों की। ठीक है, कौन सी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर को बर्न करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, तो उसकी स्मेल आती है। क्लियर? यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट एक्सप्रेशन को ऐड करते हो तो विनेगर की स्मेल आएगी। ठीक है, इस वाले केस में यहाँ पे ब्राउन कलर की गैस बनती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा, मतलब एक आपको हिंट मिलेगा कि इसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है। क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या मिला है इसमें, डायरेक्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, वैसे यहाँ से पूछेगा तो नहीं, बट अगर बाई चांस पूछा जाता है कि इसको डिटेक्ट करने के लिए क्या करोगे, तो सबसे पहला डायरेक्ट एक्सप्रेशन को यूज करेंगे। क्लियर है? दूसरा हमारे पास जो ग्रुप आता है, जब डायरेक्ट एक्सप्रेशन को डालने पे भी कोई काम नहीं हो रहा, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, तब हम कंसंट्रेटेड एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाते हैं, क्लोराइड है, आयोडाइड है, ब्रोमाइड है, क्लोराइड ही इसमें आ जाता है। ठीक है, एंड ऑक्सलेट है। ठीक है, ऑक्सलेट हो गया आपका नाइट्रेट। इनमें हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज करते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट H2SO4 से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको मिलाओगे कंसंट्रेटेड H2SO4 में, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से H प्लस और इसका Cl-, ये दोनों कंबाइन होंगे और क्या बना देंगे, HCl गैस। ठीक है, HCl की गैस बनेगी, उसके ऊपर आपने क्या करना है, अमोनिया जो सॉल्यूशन कल आप लोगों को बताया था अमोनिया का। ठीक है, उससे भीगी हुई स्ट्रीट जैसे आप उसके माउथ में ले आते हो तो एक व्हाइट कलर की फ्यूम आपको दिखाई देगी, जो कि हमें कंफर्म कराती है कि इसमें कौन सा आयन प्रेजेंट है, क्लोराइड। दूसरा इसका कंफर्मेशन टेस्ट जो मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, AgNO3 मिलाएंगे तो डायरेक्टली वाइट PPT मिलता है, जो कि हमें कंफर्म कराता है कि इसमें क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। वैसे एक और टेस्ट भी होता है इसका, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, वो आपकी बुक में लिखा होगा, वो मैंने कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, बस एक कंफर्मेटरी टेस्ट मैंने आप लोगों को करा रखा है, AgNO3 का सॉल्यूशन, वो ध्यान में रखना, क्योंकि ये वाला आपके पास है FeCl3 में Cl आता है, तो वो आपके पास है, इसीलिए इसका याद कर लेना। ठीक है, क्लियर है? ऐसी आयोडाइड में भी कंफर्मेटरी टेस्ट में AgNO3 मिलाते हैं। ठीक है, AgNO3 मिलाओगे तो इसमें येलोइश कलर का PPT बनता है। आयोडीन में हमारे पास येलोइश कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, जैसे इसमें डर्टी वाइट PPT बनता है, इसमें येलोइश, इस पर भी येलोइश बनता है, बट दोनों के येलो में डिफरेंस होता है, अलग अलग। ठीक है, फ्लोराइड का ले लो, इसमें भी वाइट कलर का PPT बनता है, बट थोड़ा अलग है। ऑक्सलेट में PPT नहीं बनता, इसमें जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाओगे, उसको थोड़ा सा हीट करोगे, हीट करने पे एक गैस रिलीज होती है, और उस गैस को अगर आप बर्न करते हो तो ब्लू फ्लेम के साथ वो बर्न होती है। ठीक है, इससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है, हिंट मिलता है कि इसमें ऑक्सलेट है, तो ऑक्सलेट के फिर बाकी के टेस्ट करते हैं। नाइट्रेट वाले केस में जैसे आप कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाओगे तो आपको हल्की ब्राउन कलर की गैस दिखाई देगी, जो कि किसकी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस होती है। ठीक है, अगर आप उसे थोड़ा हीट करो तो हीट करने पे आपकी वो गैस जो होगी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगी, और अगर आपको हीट करने पे भी प्रोड्यूस नहीं होगी तो आप दो काम कर सकते हो, या तो आपने क्या करना है, कॉपर लेना है, कॉपर मेटल जो होता है, कॉपर टर्निंग आते हैं, छोटे छोटे मेटल होते हैं। ठीक है, जैसे छीला होता है ना, मेटल छीलन बोलते हैं उसे। ठीक है, कॉपर टर्निंग, तो आप छोटे छोटे टुकड़े उस सॉल्यूशन में डालोगे, उसे हीट करोगे, तो हीट करने में ये गैस होती है बहुत तेज़ी से रिलीज होती है। अगर सपोज के लिए कॉपर भी नहीं है, तब आप क्या काम कर सकते हो, एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा करना, उसको थोड़ा सा बॉल बना के उसमें डाल देना, उसमें हीट करो, क्योंकि कार्बन प्रेजेंट होता है ना, जो हमारे पास पेपर है उसमें क्या है, कार्बन ही तो है। ठीक है, कार्बन भी क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो भी
नाइट्रोजन का रिडक्शन कर देता है और नाइट्रोजन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, NO2 गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये काम कर सकते हो उसमें पता लगाने, ठीक है। बट आपके पास ये है नहीं, आप खाली इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करोगे। क्लियर है, ठीक। तो ये तो आपके पास हो गए एसिडिक। तीसरे हमारे पास जो एसिडिक रेडिकल के ग्रुप में आते हैं, ये आता है आपके पास सल्फेट, दूसरा आपके पास आता है फॉस्फेट, जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सल्फेट के केस में इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप डाइल्यूट डालो चाहे आप कंसनट्रेट डालो, तो इनके लिए स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। सल्फेट के लिए आप डायरेक्टली जब अगर इन दोनों से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तब आप क्या करोगे, उसमें डालोगे बेरियम क्लोराइड BaCl, ठीक है। जैसे बेरियम क्लोराइड डालोगे तो इसका बेरियम आयन और यहाँ से सल्फेट आयन, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, जो कि आपको कंफर्म कराएगा कि इसमें क्या प्रेजेंट है, सल्फेट है, ठीक है। आगे बात करो, इन दोनों से तो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसमें रिजल्ट किससे मिलेगा, डायरेक्ट बेरियम क्लोराइड मिलाने में, ठीक है। और अगर बाई चांस इसको डालने में भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो हमारे पास सोडियम मॉलिब्डेट होता है, एक और कंपाउंड होता है हमारे पास, ठीक है। उस कंपाउंड को जैसे हम इसमें मिलाएंगे, ठीक है, तो इसमें मिलाने पर हमें कैनरी येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। कैनरी एक बर्ड होती है, ठीक है, तो उस बर्ड का जो कलर होता है येलोइश कलर, ठीक है, तो वैसा हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट इसमें देखने को। बट ये आपके मतलब ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, जो आपके पास है मेन क्लोराइड का ध्यान रखना, जो कि आपके पास आ रहा है, ठीक है। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या इसमें आते हैं एसिडिक में, ठीक है। अब चलते हैं बेस की तरफ। ठीक है, ये जीरो ग्रुप से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला ग्रुप जो होता है जीरो ग्रुप, इसमें आता है आपके पास NH4+, ठीक है। फिर आता है आपके पास फर्स्ट ग्रुप, इसमें आपके पास अभी खाली लेड है। फिर आपके पास सेकंड ग्रुप आता है, इसमें आपके पास कॉपर का है और आर्सेनिक, ठीक है, ये दो। और फिर आता है आपके पास थर्ड ग्रुप, जिसका प्रैक्टिकल मैंने आप लोगों को कराया था। उसमें कौन कौन सा आता है, एक तो एल्यूमिनियम आता है और दूसरा फेरिक आता है, ठीक है। फिर हमारे पास फोर्थ ग्रुप है। फोर्थ ग्रुप में आपके पास निकल, कोबाल्ट, जिंक और मैंगनीज। निकल, कोबाल्ट, जिंक और मैंगनीज, ठीक है, ये फोर्थ ग्रुप में है। फिर आपके पास फिफ्थ ग्रुप है। फिफ्थ ग्रुप में बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। बेरियम, स्ट्रोंशियम और कैल्शियम। और फिर सिक्स्थ ग्रुप है, इसमें मैग्नीशियम, ठीक है। ये आपके पास सारे के सारे जो है ये बेसिक रेडिकल, ठीक है। और मैंने आप लोगों को जो बताया वो थर्ड ग्रुप को बताया था ओनली। इसके अलावा हमारे पास वैसे ये सारे होते हैं, ये सबके करने होते हैं, ठीक है। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है वो कौन सा दे, ठीक है। बट उन्होंने बात की थी तो उनसे बात करके उन्होंने ये कर दिया। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ग्रुप रिएजेंट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि थर्ड ग्रुप के लिए ग्रुप रिएजेंट क्या होता है, ठीक है, याद रखना है। अच्छा भाई, तेज तेज बोलो ना भाई। जीरो ग्रुप के लिए कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं होता, याद रखना, ठीक है। इसमें कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनता। देखो अब यहाँ पे पीपीटी की भी बात हो रही है, तो आपसे एक और चीज़ पूछी जा सकती है, वो डिपेंड करता है एक्शन पे। KSP सुना है इसके बारे में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ये क्लास 11 में आपने, इसलिए मैंने बोला था कि क्लास 11 का जो आयनिक इक्विलिब्रियम था उससे रिलेटेड है पूरा, ठीक है। वहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है कि जो हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, तो सॉल्ट्स में जो पॉजिटिव आयन है उसका अपना एक कंसंट्रेशन होता है और जो नेगेटिव आयन है उसका एक अपना कंसंट्रेशन होता है। तो अगर ये जो कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट आता है, ठीक है, एक एग्जांपल से समझो कि जैसे सपोज के लिए हमारे पास बेरियम सल्फेट बन रहा है, तो इसका अपना एक कंसंट्रेशन होगा और सल्फेट आयन का भी एक अपना कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। तो अगर ये जो प्रोडक्ट है ये एक्सीड कर जाता है किससे, KSP से, ठीक है। अगर ये एक्सीड कर जाएगा, बढ़ जाएगा उससे बहुत ज़्यादा, तो उसका प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्लियर है,
अगर ये KSP से इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, अगर कम है तो सॉल्युबल रहेगा वाटर। क्लियर है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो डिपेंड कर रही है किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, KSP। इसीलिए हमने क्या कर रखा है, इनको ग्रुपिंग कर रही थी। ठीक है, ग्रुपिंग क्यों कर रही थी हमने? ग्रुपिंग करने का रीज़न क्या है कि इनके जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होते हैं वो अप्रॉक्स इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पे इसका सॉलिड मतलब जहाँ पे इसका PPT मिलेगा अप्रॉक्स वहीं पे इसका भी PPT मिल जाएगा, इसीलिए उनको एक साथ ग्रुपिंग कर दिया। ठीक है ना, एल्यूमिनियम इसको ये सब। ठीक है, तो मैं फटाफट इनके ग्रुप रिएजेंट बता रहा हूँ, उनको ध्यान रखना।